हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम सारे मुगल शासकों से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं जो कि प्रीवियसली एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए अब हम बाबर से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस युद्ध के बाद भारत में मुगल सल्तनत की नींव पड़ी थी? भारत में मुगल सल्तनत की नींव सन 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में हुई थी जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने किसके बीच लड़ा था? पानीपत का प्रथम युद्ध सन 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध के बाद भारत में मुगल सल्तनत की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, बाबर ने चंदेरी का युद्ध किसके साथ लड़ा था? बाबर ने चंदेरी का युद्ध मेदिनी रॉय के साथ लड़ा था सन 1528 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बाबर की मृत्यु सन 1530 में आगरा में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुगल वंश का संस्थापक कौन है? सन 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी थी और भारत में मुगल सल्तनत की स्थापना करी थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? खानवा का युद्ध सन 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा का उपयोग किया गया था और इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, तोपों का सर्वप्रथम उपयोग किस युद्ध में किया गया था? तोपों का सर्वप्रथम उपयोग सन 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था। यह एकमात्र वजह थी बाबर को जीतने की। क्वेश्चन नंबर 8 है, कलंदर किसे कहा जाता है? पानीपत के प्रथम युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने लूटा हुआ सारा धन लोगों के बीच बांट दिया था। इसी वजह से इसे कलंदर की उपाधि मिली थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? बाबरनामा एकमात्र ऐसी रचना है जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई थी। इसके बाद मुगल सल्तनत की सारी रचनाएं फारसी भाषा में लिखी गई थी। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान ने किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? बाबर ने गाजी की उपाधि धारण खानवा के युद्ध में किया था। खानवा का युद्ध सन 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा लगाया था। हुमायूं से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में जीटी रोड किसने बनाया था? भारत में जीटी रोड शेरशाह सूरी ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 2, शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। सासाराम बिहार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, हुमायूं का दुश्मन कौन था? हुमायूं का दुश्मन शेरशाह सूरी थे। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच काफ़ी सारे युद्ध हुए थे। इसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को काफ़ी बुरी तरीके से पराजित किया था और हुमायूं भारत छोड़कर चले गया था। क्वेश्चन नंबर 4, शेरशाह सूरी की महानता है। शेरशाह सूरी की महानता उनके द्वारा किए गए प्रशासनिक कार्य सुधार है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? कन्नौज का युद्ध सन 1540 में हुआ था। यह हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को काफ़ी बुरी तरीके से पराजित किया था और हुमायूं भारत छोड़कर चला गया था। इस युद्ध के बाद भारत में सूर्य वंश की स्थापना होती है। भारत में सूर्य वंश सन 1540 से 1555 कुल 15 साल चला था। इस युद्ध को हारने के बाद हुमायूं ने भारत छोड़कर चले गया था। क्वेश्चन नंबर 7, रुपये का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलाया था? रुपये का सिक्का सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने चलाया था। अकबर से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि प्रीवियसली एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गुजरात विजय पर अकबर ने बनाया था। गुजरात विजय पर अकबर ने बुलंद दरवाजा बनाया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी और यह 1556 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, तानसेन किसके दरबार में थे? तानसेन अकबर के दरबार में थे। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल अकबर का शासनकाल कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किसने किसकी किसने अकबर की जीवन गाथा लिखी थी? अकबर की जीवन गाथा अबुल फजल ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, अकबर का युवा अवस्था में संरक्षण कौन था? अकबर का युवा अवस्था में संरक्षक बैरम खां था। क्वेश्चन नंबर 7 है, तानसेन का मकबरा स्थित है? तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। तानसेन अकबर के संगीतज्ञ थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस मुगल शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? जजिया कर अकबर ने अपने शासनकाल में समाप्त किया था और जजिया कर भारत में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। इन्होंने बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों, विकलांगों और ब्राह्मणों को जजिया कर से मुक्त रखा था और फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर को ब्राह्मणों पर भी लगाया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने करी थी? मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर ने करी थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 में हुई थी और उस समय भारत में मुगल शासक अकबर का शासनकाल चल रहा था। अकबर का शासनकाल सन 1556 से 1605 तक था और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? अकबर ने बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में बनाया था, गुजरात विजय की याद में। क्वेश्चन नंबर 12 है, इबादत खाना किसने बनाया था? इबादत खाना अकबर ने बनाया था। इबादत खाना एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर लोग बैठकर धर्म के बारे में बातचीत कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, दीन इलाही धर्म किसने चलाया था? दीन इलाही धर्म अकबर ने चलाया था और इस धर्म को मानने वाले अकबर और बीरबल थे। क्वेश्चन नंबर 14, अकबर का राजस्व मंत्री था? अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। क्वेश्चन नंबर 15, तुलाधन प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तुलाधन प्रणाली का आविष्कार अकबर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच हुई थी? हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर और राणा प्रताप के बीच हुई थी और ये सन 1576 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस मुगल शासक ने झरों का दर्शन शुरू किया था? झरों का दर्शन अकबर ने शुरू करा था और बंद औरंगजेब ने किया था। हम जहांगीर से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या डिफेंस की या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, न्याय के राजा कहे जाते हैं? न्याय के राजा जहांगीर को कहा जाता है क्योंकि इनके शासनकाल में सबको न्याय मिलता था। क्वेश्चन नंबर 2, सिख धर्म के गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी? सिख धर्म के गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने कराई थी। एक समय जहांगीर और उनके बेटे राजकुमार खुसरो के बीच विद्रोह हो गया था तो राजकुमार खुसरो ने अर्जुन देव से मदद मांगी थी। अर्जुन देव ने राजकुमार खुसरो की मदद कुछ पैसे और आशीर्वाद देकर की थी। इसी वजह से जहांगीर ने सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। क्वेश्चन नंबर 3, इस शासक के शासनकाल में चित्रकारी अपने चरम सीमा पर थी? जहांगीर के शासनकाल में चित्रकारी अपने चरम सीमा पर थी और बिल्डिंग बनाना शाहजहां के शासनकाल में चरम सीमा पर थी। क्वेश्चन नंबर 4, किस मुगल शासक ने तंबाकू प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? जहांगीर ने अपने शासनकाल में तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था, जबकि जहांगीर की मृत्यु अत्यधिक शराब के सेवन से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, जहांगीर के समय प्रसिद्ध चित्रकार थे? जहांगीर के समय प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर थे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत पर व्यापार करने की परमिशन दी थी? जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत पर व्यापार करने की परमिशन दी थी। अगर क्वेश्चन में ये दे रखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का मुगल शासक कौन था तो अकबर आएगा, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 में हुई थी और अकबर का शासनकाल सन 1556 से 1605 तक था। सो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अकबर के शासनकाल में हुई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी जहांगीर के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 7 है, जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था? जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कैप्टन विलियम हॉकिंस था। यह 1608 में आया था। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 2,
मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक मोहम्मद शाह रंगीला था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने कराया था और मयूर सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम शासक शाहजहां था। क्वेश्चन नंबर 3, जामा मस्जिद को किसने बनाया था? जामा मस्जिद को शाहजहां ने 1656 में बनाया था। क्वेश्चन नंबर 4, भवन निर्माता का राजकुमार किस शासक को कहा जाता है? भवन निर्माता का राजकुमार शाहजहां को कहा जाता है, क्योंकि इनके शासनकाल में सबसे ज्यादा बिल्डिंग्स बनी है और जहांगीर के शासनकाल में सबसे ज्यादा चित्रकारी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस शासक ने राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था शाहजहां ने, और आगरा को राजधानी सिकंदर लोदी ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, शाहजहां का तख्तेताव कौन ले गया था? शाहजहां का तख्तेताव सन 1739 में नादिर शाह ले गया था करनाल के युद्ध में। करनाल का युद्ध सन 1739 को नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच हुआ था। मोहम्मद शाह रंगीला उस समय मुगल शासक थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिल्ली का लाल किला बना है? दिल्ली का लाल किला लाल पत्थर से बना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, लाल किले को यूनेस्को की विश्व विरासत श्रेणी में कब शामिल किया गया था? लाल किले को यूनेस्को की विश्व विरासत श्रेणी में सन 2007 में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, लाल किला स्थित है? लाल किला दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मयूर सिंहासन किसने बनाया था? मयूर सिंहासन को शाहजहां ने बनाया था और मयूर सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम शासक शाहजहां था और अंतिम शासक मोहम्मद शाह रंगीला था, क्योंकि उस समय सन 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण करा था और मयूर सिंहासन लूट कर ले गया था। यह युद्ध सन 1739 को करनाल का युद्ध कहा जाता है। करनाल का युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच हुआ था। अब हम औरंगजेब से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि प्रीवियसली एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस मुगल शासक को आलमगीर या जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब को आलमगीर या जिंदा पीर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, देवराय का युद्ध किनके बीच हुआ था? देवराय का युद्ध औरंगजेब और उनके भाई दारा सिकों के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, औरंगजेब कौन सा यंत्र बजाते थे? औरंगजेब वीणा यंत्र बजाते थे, जबकि उन्होंने अपने शासनकाल में संगीत और नृत्य को बैन कर रखा था। क्वेश्चन नंबर 4, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवा दी थी? औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या इस्लाम धर्म कबूल न करने पर करवा दी थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिल्ली के लाल किले के अंदर स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? दिल्ली के लाल किले के अंदर स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने किया था और आगरा में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने किया था। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में बीवी का मकबरा स्थित है? भारत में बीवी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है और इसकी स्थापना औरंगजेब ने की थी। बीवी का मकबरा ताजमहल की कार्बन कॉपी है। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में केवल 2 ही मकबरे बनाए थे। सबसे पहला बीवी का मकबरा, जो कि औरंगाबाद में स्थित है, और दूसरा है दिल्ली के लाल किले के अंदर स्थित मोती मस्जिद। क्वेश्चन नंबर 7 है, गीता का फारसी में अनुवाद किसने किया था? गीता का फारसी में अनुवाद औरंगजेब के भाई दारा सिकों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8, किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? औरंगजेब ने अपने शासनकाल में संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था, जबकि वह खुद वीणा बजाते थे। जहांगीर ने अपने शासनकाल में तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था, जबकि वह खुद शराब पीते थे और उनकी मृत्यु अत्यधिक शराब के सेवन के कारण हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9, किस मुगल शासक ने जज्जा कर फिर से लगाया था? औरंगजेब ने जज्जा कर को फिर से लगाया था। भारत में सबसे पहले जज्जा कर मोहम्मद बिन कासिम लगाया था। इन्होंने बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों, विकलांगों और ब्राह्मणों को जज्जा कर से मुक्त रखा था। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जज्जा कर लगाया था। अकबर ने अपने शासनकाल में जज्जा कर बंद कर दिया था। औरंगजेब ने जज्जा कर को फिर से चालू करा और मोहम्मद शाह रंगीला ने जज्जा कर को पूर्णतः बैन कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 10, किस शासक ने नवरात्र त्योहार पर प्रतिबंध लगाया था? नवरात्र त्योहार पर प्रतिबंध औरंगजेब ने लगाया था। इसकी शुरुआत गुलाम वंश के शासक बलबन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 11, किस शासक ने तुलाधन प्रथा बंद की थी? तुलाधन प्रथा की शुरुआत अकबर ने की थी और बंद औरंगजेब ने किया था। तुलाधन प्रथा में तराजू के एक पल्ले में राजा बैठ जाता था और दूसरे पल्ले में उनके वजन के अनुसार सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात रख दिए जाते थे और प्रजा में बांट दिए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 12, बीवी का मकबरा किसकी नकल है?
बीवी का मकबरा ताजमहल की नकल है। बीवी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है और इसकी स्थापना औरंगजेब ने की थी अपनी पत्नी की याद में। क्वेश्चन नंबर 13 है, बीवी का मकबरा किसने बनाया था? बीवी का मकबरा औरंगजेब ने बनाया था। यह औरंगाबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, औरंगजेब का शासनकाल था। औरंगजेब का शासनकाल सन 1658 से 1707 में का था। क्वेश्चन नंबर 15 है, औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु सन 1707 में हुई थी। इसके बाद अंग्रेजों का कब्जा हो गया था भारत में। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसके शासनकाल में सबसे ज्यादा हिंदू सैनिक थे? औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज्यादा हिंदू सैनिक थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल कितने सूबा थे? औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल 21 सूबा। मोहम्मद शाह रंगीला और बहादुर शाह जफर शेखन के बारे में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि प्रीवियसली एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मुगल सल्तनत की भाषा कौन सी थी? मुगल काल की भाषा फारसी थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर शेखन थे। क्वेश्चन नंबर 3, मुगल काल में जजिया कर किसके ऊपर लगाया जाता है? मुगल काल में जजिया कर गैर मुसलमानों के ऊपर लगाया जाने वाला कर होता है। भारत में सबसे पहले जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम लगाया था। उन्होंने बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों, विकलांगों और ब्राह्मणों को जजिया कर से मुक्त रखा था। क्वेश्चन नंबर 4, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला था। मयूर सिंहासन की स्थापना शाहजहां ने करी थी। जब नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण करा था, तब भारत पर मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला का शासन चल रहा था। उन्होंने मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच सन 1739 में करनाल का युद्ध हुआ है, जिसमें मोहम्मद शाह रंगीला काफ़ी बुरी तरीके से पराजित हो गए थे और नादिर शाह कोहिनूर हीरा और तख्ता या मयूर सिंहासन लूट कर ले गया था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम शासक शाहजहां था और अंतिम शासक मोहम्मद शाह रंगीला था। क्वेश्चन नंबर 5, सन 1857 की क्रांति के बाद किस मुगल शासक को रंगून भेज दिया था? 1857 की क्रांति के बाद मुगल शासक बहादुर शाह शेखन को रंगून भेज दिया था। क्वेश्चन नंबर 6, किन मुगल शासकों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? बाबर और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में मुगल वंश की स्थापना कब होती है? भारत में सन 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में मुगल सल्तनत की स्थापना थी। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के बीच होती है। क्वेश्चन नंबर 8, किस मुगल शासक की मृत्यु भारत की सीमा से बाहर हुई थी? बहादुर शाह जफर की मृत्यु भारत की सीमा से बाहर हुई थी। सन 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर ने भाग लिया था, जिसमें अंग्रेजों ने उन्हें बंदी बनाकर रंगून भेज दिया था। वहां पर उनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा मुगल शासक रंगीला के नाम से जाना जाता था? मोहम्मद शाह रंगीला को रंगीला के नाम से जाना जाता था। उनकी 5000 से ज़्यादा पत्नियां थी, इसी वजह से इन्हें रंगीला के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वह काफ़ी अय्याश शासक था। क्वेश्चन नंबर 10, नादिर शाह के भारत आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? नादिर शाह के भारत आक्रमण के समय मोहम्मद शाह रंगीला भारत के मुगल शासक थे। नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच सन 1739 में करनाल का युद्ध होता है, जिसमें नादिर शाह मोहम्मद शाह रंगीला को काफ़ी बुरी तरीके से पराजित करते हैं और भारत से कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूट कर ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, करनाल का युद्ध किन के बीच होता है? करनाल का युद्ध सन 1739 में नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच होता है, जिसमें नादिर शाह मोहम्मद शाह रंगीला को काफ़ी बुरी तरीके से पराजित करते हैं और भारत से कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूट कर ले जाते हैं। इसके अगले पार्ट का वीडियो देखने के लिए ये वाला वीडियो देखें। गाइस, अगर आपको लगता है कि हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।